नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द जीविका फॉर सक्सेस पे। और मैं हूं विशाल सिंह और मेरा यूजीसी नेट सीटेट और 4 साल से भी ज़्यादा मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो ये रहा मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आखिरकार हम क्यों वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, या हमें इस एग्ज़ाम से डर लगता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल स्टैटिकल बातें बताऊंगा। अभी 26 लाख लोगों ने दी थी सीटेट की एग्ज़ाम। कितने? 26 लाख लोग। मान के चलिए 26 लाख लोग सीटेट दे रहे हैं, मतलब 26 लाख लोग बीएड कर चुके हैं। अब इन 26 लाख में से मध्य प्रदेश में कम से कम 5 से 6 लाख लोग देंगे वर्ग 2 की एग्ज़ाम। कितने? 5 से 6 लाख। अब वर्ग 2 की एग्ज़ाम जैसे कि 1-2-3 लाख देंगे आपकी, या 1 या 2 लाख देंगे आपकी वर्ग 1 की एग्ज़ाम, और वर्ग 3 की तो और ज़्यादा देते हैं। तो आखिरकार हम इन तीनों टीचिंग की एग्ज़ाम में फेल क्यों हो जा रहे हैं, और क्यों यूपीएससी वाले बच्चे, एमपीपीएससी वाले बच्चे आते ही बिना पढ़े या थोड़ा बहुत पढ़ के ही पहली ही बार में एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक लेकर आ जाते हैं। तो उसमें और एक जो एवरेज बच्चे जो प्रॉपरली टीचिंग की तैयारी कर, उसमें क्या डिफरेंस रह जाता है। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया, मेरे अपने कॉलेज जाता हूँ, मेरा खुद का भी बीएड चल रहा है और साथ ही साथ मेरा सीटेट भी क्वालिफाई हो गया है। तो मेरे कॉलेज जब मैं जाता हूँ या मेरे जितने भी स्टूडेंट से मिलता हूँ, मेरे से जितने भी लोग काउंसलिंग करते हैं, तो मैंने सबसे बड़ी क्या क्या प्रॉब्लम देखी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अगर उन पे काम कर लें तो मान के चलिए आपको इस बार एमपी में नौकरी लगाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वर्ग 3 चल रहे हैं, आने वाली हैं, 2 आने वाली और वर्ग 1 भी आने वाली हैं। तो अगर आप जिसकी क्वालिफिकेशन रखते हैं डेफिनेटली उसकी एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखी मैंने, पता है? मैं कल गया था मैप लेने के लिए ऑनलाइन की वहाँ पे अपने कॉपी किताब की दुकान पे, स्टेशनरी पे। वहाँ मैंने 4 लोगों को देखा। वो 4 लोग क्या कर रहे थे पता है आपको? किताब देख रहे थे। किताब किसकी? वर्ग 2 की। और सब्जेक्ट कौन सा? सोशल साइंस। अब 2 लोग, लड़कियां थी, 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। वो देख रहे कि अच्छा बुक, दुकान वाले को जाकर क्या बोला, भैया किताब चाहिए। दुकान वाले ने पूछा किसकी? बोले वर्ग 2 की तैयारी कर। बोले विषय? बोले सोशल साइंस। आप जाके दुकान वाले से पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी किताब पढ़ना है। दुकान वाले भैया ने क्या करा? दुकान वाले भैया ने ला के दिया आपको एक तो अरिहंत की किताब, दूसरी किताब दी सत्यार्थी शर्मा क्लास की किताब, और तीसरी किताब दी विनर्स इंस्टीट्यूट की किताब। अच्छा, अब सत्यार्थी और विनर्स की थोड़ी मोटी किताब थी, थोड़ी सी पतली किताब थी किसकी? आपकी इसकी अरिहंत की। तो अब 3-4 लोगों मैंने देखा, वहीं खड़ा रहा, मैं सामान नहीं लिया मेरा अपना। तो ये बोले ये सबसे पतली किताब है, और इसमें क्या है, इसमें सबसे सब लिख रखा है। इसमें सब क्या लिख रखा है? सिलेबस आगे लिख रखा है, और बोला कि इसमें सब लिख रखा है, और इसमें तो क्वेश्चन भी है। तीनों ने बिना सोचे समझे अरिहंत की किताब ले ली। मैं ऑनेस्टली बताऊं, किसी भी क्वालिफाई व्यक्ति को अगर आप जाके पूछेंगे कि क्या उसने कोई किताब पढ़ी, सच बता रहा हूँ मैं, वो मना बोल देगा कि उसने कुछ नहीं करना है। मैं बता दूंगा क्या करना है। तो पहली गलती क्या रही है, हम ऑनलाइन वाले से जाके पूछ रहे हैं, इतने भोले लोग हैं, कि हमें कौन सी किताब पढ़ना है, और उसके बाद हम उम्मीद क्या लगा के बैठे हैं कि हमारा वर्ग 2 में हो जाएगा, वर्ग 1। ऐसा ही केस मैंने वर्ग 1 का देखा था। एक दीदी आए थे, उन्होंने बोला वर्ग 1 की किताब चाहिए मुझे, पॉलिटिकल साइंस की। अब पॉलिटिकल साइंस की, फिर ऑनलाइन वाले भैया ने क्या करा, उस दुकान वाले ने अरिहंत की किताब दी, बोले इसमें सब है। मैंने देखी, मैंने बोला भैया बताना यार, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मान के चलिए दोस्तों, उसमें ना कुछ था नहीं। वो 50 बार भी वो किताब पढ़ लेगा तो बच्चा कभी पास नहीं हो सकता, उसके 50 नंबर ही नहीं आएंगे। तो अब वो किताब लेकर आ रहा, बोला हम पढ़ाई करेंगे। वो आके पढ़ रहे, पागल जैसे पढ़ रहे, क्वेश्चन कभी देखे नहीं हमने। उस किताब को अंधाधुंध पढ़े जा रहे हैं। ये तरीका नहीं होता एग्जाम का। तो बोले आप इतना ज्ञान दे रहे हो, आप ही बता रहे हो क्या करना है। मैं बताता हूँ आपको। तो वर्ग 2 के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसकी 6ठी से लगाकर 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी की बुक पढ़ लें, और जितने भी पीवाईक्यू है वर्ग 2 के, एमपी के, राजस्थान के, केवल और केवल उनको लगा ले और मेरे से साइन करवा ले अगर आपका नहीं हो तो। एनसीईआरटी और इस एनसीईआरटी और उन नोट्स से, अपने क्वेश्चन से नोट्स बना ले। और या तो मैराथन क्लास देख ले, है ना, यूट्यूब पे जाएंगे आप, मैराथन क्लास लिखेंगे, सारे टीचर की मिल जाएगी। या किसी भी एक कोचिंग का कोर्स ले ले, जो स्पेशल कोर्स चलाते हैं, है ना, एमपी में, तो उसका ले ले और वो पढ़े। कभी भी आप दुकान से किताब लाके मत पढ़ें, क्योंकि आपको हवाई लगेगी। जैसे हम पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। अखबार रोज पढ़ते क्या पास हो जाते हैं क्या? अखबार याद रह जाता है क्या? किताबें पढ़ने से याद नहीं रहती। हमें क्या करें, किताब नहीं लाना है,
क्या करना है, केवल और केवल आपको कोर्स देखना है, या क्या कर सकते हैं आप, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट किताबें हैं, उससे बेहतर कोई किताब नहीं है, क्योंकि आगे जाकर पढ़ाना भी वही है। यूजीसी नेट के लिए भी आप अलग चीज़ें हैं वो तो, हाँ वर्ग 1 के लिए भी यही पढ़ें, और वर्ग 1 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बुक लिस्ट का। तो वर्ग 2 और 3 के लिए, और बाकी आपकी जो स्पेसिफिक जो तो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो टीचर इसकी तैयारी करवा रहे हैं उनसे कंसल्ट करें, तब जाकर ही किताब का चयन करें। आप होकर जाके ऐसे दुकानों पे नहीं रहे। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार इन लोगों ने 1-1 1.5 लाख रुपए फीस बिगाड़ दी बीएड में, उसके बाद ऐसी हरकतें कर रहे हैं। खैर उनकी भी दिक्कत नहीं, वो या तो समझना नहीं चाहते या उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी मदद कर पाऊँ। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो मैं वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1, यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी डोमेन में आपको दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।